दोस्तों, आप सभी नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए मस्त वर्दी वाला जॉब के बारे में देख लीजिए। ये जो पोस्ट है दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड वनरक्षी का पोस्ट है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि बिना दौड़ का ही आपका सिलेक्शन होगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल में आप दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद में छट जाते हैं तो आपके लिए एक बेहतर मौका है। इसमें आपको बिना दौड़ का सिलेक्शन होगा। साथ ही लॉन्ग जंप, हाई जंप कुछ भी नहीं है। लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। यानी लिखित परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाइए और सिलेक्शन लीजिए। टोटल नंबर ऑफ सीट देखिएगा दोस्तों, तो ये बिहार पुलिस कांस्टेबल से बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है और सीटों की संख्या भी अच्छा खासा है। और इस भर्ती का आप सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पिछली बार 2020 में ही भर्ती आई थी, तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हो गया। तो चलिए यहाँ पर उम्र कब से काउंट किया जाएगा, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को एक एक करके बताने वाले हैं। और दोस्तों, आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही एप्लीकेशन पर भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की संपूर्ण तैयारी, वनरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड तैयारी का कोर्स शुरू हो गया है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी दोस्तों 886 पदों पर भर्ती आ रही है, तो फॉर्म का आप डेट जानना चाह रहे हैं कि कब से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। तो अब आपके पास एक सप्ताह भी आपको अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 3 से 4 दिनों का आपको इंतजार करना पड़ेगा बस। और इसके बाद 886 पदों पर फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। और आप जब यहाँ पर 3-4 दिन का ही इंतजार है तो आप ये जानना चाह रहे होंगे कि एज कब से काउंट होगा, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, मेरिट कैसे क्या बनता है। तो संपूर्ण चीज़ों के बारे में चलिए एक एक करके देख लीजिए। और हम आप लोगों को हमेशा संपूर्ण जानकारी देते हैं और ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए। जब भी भर्ती आएगी संपूर्ण तैयारी आप लोगों को कराना शुरू करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब कुछ एक एक करके प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये जो है 2020 में विज्ञापन संख्या 03/2020 के अंतर्गत 484 पदों पर भर्ती आई थी और 2022 में 886 पदों पर भर्ती आ रही है। तो इस बार दोस्तों अच्छा खासा सीट है, तो इस बार आपका सिलेक्शन भी आसानी से होगा। इसका कट ऑफ कितना क्या जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पिछली बार जो भर्ती आई थी तो यहाँ पर सीट डिटेल्स दिया हुआ है कितना क्या सीट था। तो पिछली बार 484, इस बार जो 886 सीट पर रहेगा। इसमें 35% महिलाओं का भी आरक्षण रहेगा। तो ये जो दोस्तों सीट है, ये कन्फर्म सीट सब कुछ आप लोगों को बता रहे हैं। अब आपको 3 से 4 दिन का ही इंतजार करना पड़ेगा। फॉर्म का डेट भी सब कुछ आप लोगों को एक एक करके बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा कट ऑफ तिथि के बारे में, तो पिछली बार 1 जनवरी 2020 से मांगा गया था। तो इस बार दोस्तों अगस्त से कम ही चांस है कि 1 अगस्त कट ऑफ डेट लिया जाएगा। 1 जनवरी 2022 ही लिया जाएगा। और 1 जनवरी 2022 लेने के कारण से क्या होगा कि जो अधिकतम उम्र के कारण से बहुत सारे छात्र छट रहे थे, अगर अगस्त लिया जाता तो बहुत सारे छात्र छट जाते। तो यहाँ पर ये होंगे कि बहुत सारे छात्र फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो बहुत उम्मीद है कि यहाँ पर 1 जनवरी 2022 ही लिया जाएगा। 1 अगस्त का बहुत कम संभावना है। तो ये हो गया यहाँ पर डेट के बारे में कि 1 जनवरी से डेट यहाँ पर काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर चलिए देख लीजिए मैक्सिमम उम्र का कितना क्या कंडीशन है, ये सभी चीज़ों के बारे में भी एक एक करके आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड पद पर आवेदन हेतु पात्रता, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में जितना सीट रहेगा उस सीट के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। क्वालिफिकेशन में देखिएगा दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट के लिए सिर्फ 12वीं मांगा जाती है। यहाँ पर यह भी डाउट रहता है कि आप 12वीं साइंस से चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इसमें दूसरा पोस्ट आता है दरोगा का पोस्ट, जो वन दरोगा कहा जाता है, फॉरेस्टर वनपाल का, उसमें 12वीं साइंस से मांगा जाता है। और वनरक्षी वाले में सिर्फ 12वीं होना चाहिए किसी भी विषय से, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, किसी भी विषय से अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन है, 2nd 3rd डिवीजन या फिर आप पास भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम एज के बारे में देखिएगा तो सभी कैटेगरी में 18 साल होना चाहिए। 18 साल कब होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 1 जनवरी से काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर फॉर्म आने के बाद क्लियर पता चल जाएगा कि 1 अगस्त से काउंट किया जाएगा या फिर 1 जनवरी। तो अभी देखिएगा मद्य निषेध का भी हाल ही फिलहाल में फॉर्म आया है, तो उसमें भी 1 जनवरी 2022 से ही काउंट किया गया है। तो इसमें भी दोस्तों 1 जनवरी 2022 से ही काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 दिन बस इंतजार करना है। 3 दिन इंतजार कीजिए, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा फिर से आप लोगों को वीडियो बना कर देंगे कितना क्या एज सब कुछ चाहिए। तो यहाँ से आपको मोटा मोटी अंदाजा हो गया कि आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं या नहीं। अधिकतम उम्र का कंडीशन देखिएगा तो जनरल कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 23 साल का ही कंडीशन है। बिहार पुलिस में 25 साल दिया जाता है, लेकिन इसमें 2 साल कम ही 23 साल का ही कंडीशन है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर
ईडब्ल्यूएस में तो कोई आरक्षण का लाभ, उम्र में कोई यहाँ पर छूट नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए तो यहाँ पर 23 साल ही ईडब्ल्यूएस में भी चाहिए। अगर आप बीसी से आते हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए 25 साल का यहाँ पर कंडीशन है। अगर आप SC ST से आते हैं तो 28 साल का कंडीशन। और अगर आप बिहार सरकार में सेवा में जॉब में है तो यहाँ पर आपको 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। ये उसके लिए हो गया जैसे कोई बिहार पुलिस कांस्टेबल है तो 3 साल से जॉब में लगातार है तो 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर एक अच्छा बेनिफिट है। और यहाँ पर उम्र की गणना मैट्रिकुलेशन में जो डेट ऑफ बर्थ दिया हो उसी अनुसार किया जाएगा। अब यहाँ पर हाइट के बारे में देखिए, न्यूनतम ऊंचाई जो है SC ST में यहाँ पर छूट है। बाकी महिलाओं का भी देखिएगा यहाँ पर तो 160 ही मांगा जा रहा है, सिर्फ SC ST में 155 है। यहाँ पर देखिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तो हाइट जो चाहिए 165 सेंटीमीटर, और सीना जो होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों को 79 सेंटीमीटर 81 होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर यहाँ पर फुलाकर होना चाहिए। और इसमें क्या है दोस्तों कि दौड़ नहीं है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में आप दौड़ फिजिकल में फेल हो जाते हैं तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। जब भी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आएगी आपको फॉर्म जरूर फिलअप कर देना। इसमें दोस्तों इस बार लगभग 5 लाख प्लस कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे। पिछली बार ही 4 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे, और इस बार सीट बहुत अधिक है। पिछली बार से ठीक डबल है, तो इस बार 5-5.5 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। और बिहार पुलिस कांस्टेबल से बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है। प्रमोशन भी इसमें जल्दी ही हो जाएगा, आप तुरंत 1 दरोगा ही बनिएगा, यानी ASI का आपको पोस्ट मिलेगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्या होता है कि आपका प्रमोशन हेड कांस्टेबल फिर ASI में, लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड में आपका प्रमोशन सीधे 1 दरोगा पोस्ट पर होगा। तो इसलिए सभी स्टूडेंट का यही रहता है कि इसमें किसी तरह सिलेक्शन हो जाए। और दूसरी बात, इसमें फिजिकल में दौड़ नहीं है, ना ही गोला फेंक है, ना ही ऊंची कूद है, तो इसलिए आप फिजिकल में बिल्कुल भी नहीं छटिएगा। फिजिकल जो है यहाँ पर दोस्तों 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है। पैदल चलने का आप 1 महीने प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप आसानी से 4 घंटे में 25 किलोमीटर चल लीजिएगा। और ये नहीं है कि इसमें रोड पे पैदल चलवाया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना यानी पटना चिड़ियाखाना में इसका फिजिकल का आयोजन होगा, और वहाँ पर देखिएगा वृक्ष ये सब है तो हरा भरा वहाँ पर है, तो आप आसानी से पैदल चल लीजिएगा। आपको पैदल चलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप 1 महीने का प्रैक्टिस कर लीजिए पैदल चलने का, आपका पैर ना दुखे, बस आप आसानी से फिजिकल कंप्लीट कर लीजिएगा। ये हो गया। यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए देख लिए SC ST में 160 चाहिए, और यहाँ पर अन्य कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर। अब महिलाओं के लिए देखिएगा न्यूनतम ऊंचाई SC ST में 155 है। बाकी अन्य कैटेगरी यानी जनरल, EWS, BC EBC से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर, पुरुष के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर, महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना। तो पैदल चलने में ना के बराबर स्टूडेंट फेल होता है। फेल वही होता है जो पैदल चलने की प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप अचानक जाइएगा 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तो फिर आप नहीं चल पाइएगा, पैर में दर्द होने के कारण से आप नहीं चल पाइएगा। अगर आप 1 महीने प्रैक्टिस कीजिएगा आसानी से आपका फिजिकल निकलेगा। और दोस्तों इसमें क्या है कि बिहार पुलिस में क्या होता है कि मेरिट जो बनता है फिजिकल में मार्क्स के आधार पर, लेकिन इसमें मेरिट लिखित परीक्षा मार्क्स के आधार पर ही बनता है। तो एक अच्छा मौका आपके लिए है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इसका सिलेबस बहुत बढ़िया दिया हुआ है। जो पैटर्न दिया हो उसी अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। पिछली बार क्या हुआ था दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड 2020 एग्जाम में सोशल मीडिया पर आंसर की वायरल क्वेश्चन पेपर लीक हो जाने के कारण से कट ऑफ इसका हाई चला गया था। कट ऑफ हाई जाने का सबसे बड़ा कारण यही था। अब देखिएगा तो CSBC एग्जाम को लेकर सीरियस हो गया। बिहार का आयोग पहले की तरह नहीं रहा है। आप देखिएगा जितने भी आयोग था सभी सुस्त था। बिहार SSC का देखिएगा 8-8 साल में भर्ती कंप्लीट होता था। अब देखिएगा अभी हाल फिलहाल में सचिवालय सहायक का PT मेंस एग्जाम रिजल्ट का डेट, ज्वाइनिंग कब होगा, सभी चीज़ों का डेट दिया गया। BPSC की ओर से 4 दिन पहले 50 परीक्षाओं का डेट दिया गया। और CSBC में अब जो भी भर्ती आएगी CSBC के द्वारा भी कैलेंडर जारी किया जाएगा कि हम इतने तारीख को एग्जाम लेंगे, फिजिकल, ये सब सभी चीज़ों। अब जितने भी बिहार के भर्ती आयोग है सभी पूरे फास्ट मिशन मोड में लग गया है भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने में। तो CSBC के माध्यम से भी जो भी भर्ती आएगी 1 साल के अंदर आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि अभी हाल फिलहाल मद्यनिषेध सिपाही और फायरमैन का एग्जाम का देखिएगा तो सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की वायरल कुछ भी नहीं हुआ था। तो इस कारण से इसमें भी नहीं होगा और पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। लगभग आप 100 में से 75 क्वेश्चन बना लीजिएगा। निगेटिव मार्किंग है इसलिए ये नहीं है कि 80 कट ऑफ जाएगा। 75 क्वेश्चन सही बनाने पर आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें मैथ रीजनिंग भी है। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन रहेगा 4 अंक का और 1/3 निगेटिव मार्किंग है। 3 क्वेश्चन अगर आप गलत कीजिएगा तो 1 सही का मार्क्स आपका कट होगा।
यहाँ पर देखिएगा भाग 3 में तो 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न ये जीके सेक्शन हो गया, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर से मिला करके 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 25 प्रश्न जो है 10वीं कक्षा के मैथ और रीजनिंग से मिला करके पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा और भाग 4 में 20 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाएगा। तो हिंदी का अच्छा खासा वेटेज है और हिंदी के आप लोग को बहुत बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। जैसे ही भर्ती आएगी एप्लीकेशन पर बहुत कम प्राइस में कोर्स भी शुरू करवाएंगे, तो आप सभी फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। और साथ ही दोस्तों अभी बिहार पुलिस के लिए टारगेट बैच शुरू हो गया है, क्योंकि जब भर्ती आएगी तो बहुत अधिक आपको समय नहीं मिलने वाला, तो अभी से आप मिशन मोड में लग जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देते हैं, वीडियो देते हैं, आप एक एक करके अच्छे से कंप्लीट करते चलिए, जिससे आपका अभी से बेहतरीन तैयारी हो जाएगा और भर्ती आएगी आप आसानी से रिजल्ट ले लीजिएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल में 12,000 पदों पर भर्ती आ रही है, तो उसमें 60,000 रिजल्ट दिया जाएगा। तो होगा क्या कि आप 70 क्वेश्चन ही बनाइएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी तरह फॉरेस्ट गार्ड का भी कोर्स शुरू करेंगे, मद्य निषेध का भी कोर्स शुरू है और मद्य निषेध में भी दोस्तों लगभग 500 पोस्ट बढ़ने वाला है। तो आप देखिएगा मद्य निषेध का भी अच्छा खासा पदों पर भर्ती रहने वाला है। तो मद्य निषेध का भी आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत जल्द मद्य निषेध की परीक्षा भी ली जाएगी। तो यहाँ से ये हो गया। और इसमें आप सिंपल सा ये समझिए कि इसका जो पैटर्न है, फिजिकल का मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ता है। सबसे पहले लिखित परीक्षा लिया जाएगा, लिखित परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगभग 75 क्वेश्चन आप सही बनाइएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल में सिर्फ पैदल चलना है, पैदल आप आसानी से चल जाइएगा। इसके बाद मेरिट जो बनेगा लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर, यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में बताएगा। ऋणात्मक अंकन होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर देखिएगा 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा, यानी आप 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक सही का मार्क्स आपका कट हो जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर ली जाएगी और यहाँ पर देखिएगा मिनिमम कंडीशन है, लेकिन इतना पर रिजल्ट नहीं होता, लगभग आपको 75% मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। और मेरिट जो बनता है लिखित परीक्षा के आधार पर होता है। यहाँ पर देखिएगा ये सभी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद फिजिकल टेस्ट ये सब आयोजन होगा। अंतिम मेधा सूची यहाँ पर है, मेधा सूची लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार किया जाएगा। तो दोस्तों भर्ती जो आ रही है, भर्ती 22 तारीख को इसका विज्ञापन 886 पदों पर पब्लिश होगा और अगर 22 को नहीं होता है 23 तक आ जाएगा, यानी इसी सप्ताह में शुक्रवार तक हर हाल में भर्ती आ रही है। पूरी संभावना है कि 22 तारीख को आ जाएगी, अगर देरी होता है तो 1-2 दिनों का इसमें देरी होगा। 886 पदों पर भर्ती आ रही है, इसमें हो सकता है कि 1-2 सीट इधर उधर हो जाए, लेकिन इतना ही पद पर यह भर्ती रहने वाला है। तो भर्ती आ रही है, आप सभी तैयारी में लग जाइए। यहाँ से आपको अच्छे समझ में आ गया कि एज कब से काउंट किया जाएगा, फॉर्म भरने की योग्यता क्या है, आप अच्छे से समझ लिए सारा कुछ और आप बेहतरीन तरीके से तैयारी में लग जाइए। ये वर्दी वाला जॉब है और बिहार पुलिस कांस्टेबल से ये जॉब बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपका प्रमोशन 1 दरोगा फॉरेस्टर 1 पाल पोस्ट पर होगा, वनरक्षी से। तो बेहतरीन आपको तैयारी करके एग्जाम देना है, जिससे आपका आसानी से एग्जाम निकल जाए। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए और